नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट का पार्ट 14 है ये। और इसका पहला सवाल है, दो पाइप ए तथा बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भरते हैं। ये ध्यान रखना है कि दो पाइप हैं ए और बी, और ये दोनों जब एक साथ काम करते हैं तो उस टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। आगे कह रहा है, यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाएं, मतलब यदि इन पाइपों को अलग अलग खोला जाए तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। इसका मतलब यह है कि यदि पहले मैं ए पाइप को खोल दूं, ए पाइप टंकी को कितने समय में भर रहा है उसको हटा देंगे, फिर हम उसके बाद फिर से टंकी को खाली करेंगे, उसके बाद फिर टंकी पाइप बी को खोलेंगे और फिर ये देखेंगे कि बी कितने समय में भर रहा है, वो ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक समय लेता है। बी जो है ए से 6 घंटे अधिक लेता है, केवल ए के द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब ये जाहिर सी बात है कि इसमें बता रहा है कि बी जो है ए से 6 घंटे अधिक समय लेता है और दोनों टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। इन पॉइंटों का आप ध्यान रखना है कि बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है और दोनों टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं, यदि दोनों को खोला जाए एक साथ तो देखिए हम इस सवाल को ऑप्शन से करते हैं। वैसे अगर आप करेंगे तो एक्स मान के सवाल हल करना पड़ेगा, इसलिए हम ऑप्शन से हल करते हैं। मान लेते हैं कि ए जो है उस टंकी को 1 घंटे में भर देता है। कितने में? 1 घंटे। मैंने मान लिया कि ए जो है उस टंकी को 1 घंटे में भर देता है, तो बी ए से 6 घंटे अधिक लेगा। इसका मतलब बी कितने घंटे में लेगा? 7 घंटे में। तो इस ऑप्शन से तो किसी भी कीमत पे नहीं बनेगा, क्योंकि इसका ऑप्शन कितना आएगा? 7 ही आएगा, तो ऑलरेडी पॉइंटों में मैटर बन जाएगा ये हमारा। इसका भाग दूंगा तो 7 आ जाएगा, इसका भाग दूंगा तो मैं 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है कि दोनों टंकी को 4 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों की क्षमता जोड़ के कितनी हो जाएगी? 7 और 1 8, 8 का 7 हम भाग देंगे तो क्या 4 घंटे में भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। मान लीजिए कि ए जो है 2 घंटे में भर देता है, तो बी 6 घंटे अधिक में बढ़ेगा। इसका मतलब बी कितने में भरेगा? 8 घंटे में भरेगा। इसका ऑप्शन कितना आएगा हमारा? 8 ऑप्शन आएगा। 2 चौक 8 और 8 एकन 8। अब यहाँ जो दे रखी है दोनों की क्षमता दे रखी है। अब प्रश्न के अंदर एक चीज़ यहाँ पे भी दे रखी है कि दोनों उस टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। तो ये जो दे रखा होता है टोटल वर्क होता है, मतलब टंकी की टोटल क्षमता। तो ये दोनों की क्षमता को अगर मैं जोड़ दूं, ए की क्षमता को और बी की क्षमता को, तो क्षमता जोड़ के कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब मैं 5 का इस टंकी में भाग देता हूँ, तो क्या 4 घंटे आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर हम सी पे। मान लेते हैं कि ए जो है उसको 6 घंटे में भरता है। कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो बी कितने घंटे में भरेगा? बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है, बी उसको भरेगा 12 घंटे में। एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा एलसीएम। मतलब टंकी की टोटल क्षमता कितनी है हमारी? 12। टंकी की टोटल क्षमता कितनी है हमारी? 12 है। अब 6 का इसमें भाग दूंगा मैं, 6 दूनी 12 और 12 एकन 12। ये ए की क्षमता आ गई 2 और बी की क्षमता 1। मतलब ए जो है 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है या 2 घंटे काम करता है, उसको ले सकता है। पानी है तो 2 लीटर ले लेंगे। और बी जो है एक की क्षमता अपनी रखता है। तो देखिए अब इस ऑप्शन से ये तो हमारा आ गया, लेकिन जो पहले ऑप्शन दे रखा है कि ए और बी दोनों मिलकर उसको 4 घंटे में भरते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। 3 का मैं 4 में भाग दूंगा, वो 12 में भाग दूंगा, तो कितना आ जाएगा? 3 चौक 12। इसका मतलब 4 घंटे आ रहे हैं। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। समझ में आ गया कि दोनों मिलकर उसको कितने घंटे में भर रहे हैं? 4 घंटे में। तो 2 का और 1 3 आएंगे, 3 का भाग दूंगा मैं, 4 3 चौक 12, 4 घंटे आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है दोनों तरीके से। इस वाली भी शर्त से सही बैठ रहा है हमारा कि ए अगर 6 घंटे में भरता है तो बी 12 घंटे में भरता है, और इस वाली शर्त से भी सही बैठ रहा है हमारा। 2 और 1 3 4 हो गए, 3 चौक 12 4 घंटे। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है,
यदि किसी संख्या का 20% 120 हो, किसी संख्या का 20% कितना हो, 120 हो, 20 पंजे 100, 12 का 12 60, एक्स बराबर कितना आ गया 600। एक्स बराबर की संख्या कितनी आ गई 600 आ गई। अब ये कह रहा है कि संख्या का 120% क्या होगा। अब वो इस संख्या का कितना मांग रहा है, इस संख्या का मांग रहा है वो 120%। तो 600 का 120% निकाल दीजिए आप। परसेंटेज का क्या हो जाएगा, 3200, 12 छिके 72, 720 रुपये, 720 निकल के आ गया। अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर इसका विक्रय मूल्य 24 रुपये है। अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है। मतलब कोई भी वस्तु है उस पर अंकित मूल्य, उस अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है। देखिए हम यहाँ इसी से हल कर देंगे सवाल को। कितने की छूट दे रहा है वो, 20% की छूट दे रहा है। मैं इस 20% को क्या लिख सकता हूँ, 20/100, 20 पंजे 100 कितना हो जाएगा 1/5। ये अंकित मूल्य पे छूट दे रहा हूँ मैं, इसलिए नीचे क्या है हमारा मार्केट प्राइस, मतलब अंकित मूल्य है। इंग्लिश में इसको मार्केट प्राइस कहते हैं, हिंदी में अंकित मूल्य। अब इस मार्केट प्राइस में कितने की छूट दे रहा है, 1 की छूट दे रहा है। 1 की छूट देने के बाद जो मार्केट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस है वो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ सेलिंग प्राइस 4 आ गया और प्रश्न में सेलिंग प्राइस 24 दे रखा है। तो सेलिंग प्राइस बराबर के सेलिंग प्राइस 4 छिंगे 24, 1 बराबर के 6। इसका मैं अगर यहाँ पर गुणा कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मार्केट प्राइस मिल जाएगा। 6 का 6 × 30, 30 हमारा क्या आ गया, मार्केट प्राइस आ गया। और इस 6 का ऊपर गुणा करूंगा तो छूट आ जाएगी। 30 पे 6 की छूट दूंगा तो 24 रुपये में बेच रहा है। अब वो कह रहा है इस वाले मार्केट प्राइस पे, ये जो मार्केट प्राइस मैंने निकाला है इस पे कितने की छूट देनी है, 30% की छूट देनी है। तो दे दीजिए 30% की छूट। 30% की छूट का मतलब या 100 में से 30 घटाइए, कितने बचेंगे, 70 बचेंगे बटे 100, 7 या 21, कितने रुपए में बेचेगा, 21 रुपये में बेचेगा। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। कितने रुपए में बेचेगा वो, 21 रुपये में बेचेगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 30 का 21% निकालिए, वो 30% निकालिए और 30% जो आए उसको आप 30 में से घटा दीजिए, फिर भी आपका यही उत्तर आएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।